बिना स्टील के एक रोड और एक पुल 1400 साल तक कैसे खड़ा है, जिसकी तामीर तकरीबन 605 ईस्वी में की गई। शुरू में लोग नदी पार करने के लिए पत्थर के स्टूल खड़े करके उन पर एक पत्थर की स्लैब बिछा देते थे, जैसे नदी पर एक लंबा बेंच रख दिया हो। लेकिन ऐसा पुल सिर्फ तंग नदी और नहरों पर ही बन सकता था। चौड़े दरिया पर पत्थर की स्लैब वजन पड़ने पर टूट जाती थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर नीचे पिलर्स की तादाद बढ़ा दी जाए तो पुल मजबूत हो जाएगा। लेकिन ना ही बोट्स आसानी से गुजर पाई, बल्कि ज्यादा सिलाब पिलर को साथ बहा ले जाते। फिर एक दिन एक माहिर गुफा में गया। उसने देखा कि इतनी चौड़ी केव की छत बिना पिलर के कैसे खड़ी हुई है। शायद इसकी वजह केव का आर्ट स्ट्रक्चर है। इसने अपनी टीम से कहा क्यों ना आर्ट शेप में पत्थरों को जोड़कर एक पुल बनाया जाए। इससे पूरा वजन इतराफ की दीवारों में मुंतकिल हो सकता है। लेकिन पुल बनाते वक्त पत्थरों के बीच में गैप रह जाते, जिनमें रेत भरने के बावजूद ज्यादा वजन पड़ने पर सब बिखर जाता। अब उन्होंने दुरुस्त हल ये निकाला कि हर पत्थर को ऊपर से चौड़ा और नीचे से तंग तराशा। जब आर्च पुल मुकम्मल हुआ तो तमाम पत्थर एक दूसरे को दबाकर जम गए। दबाव सीधा दोनों किनारों तक पहुंचने लगा। इस तरह न सिर्फ पुल मजबूत हुआ, बल्कि पिलर की जरूरत भी खत्म हो गई। इसकी वजह से बोट्स भी यहाँ से आसानी से गुजरने लगी। ये आधे दायरे की शक्ल का पुल मजबूत तो था, मगर बहुत ऊंचा होने की वजह से पुल पर चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल हो जाता। इस मसले को देखते हुए ली माचुन नामी मशहूर इंजीनियर और इसकी टीम ने पत्थरों को तराश कर इसकी शेप बदल दी। इस तरह पुल की हाइट कम हुई। ये दुनिया का पहला सेगमेंटल आर्च ब्रिज था। पत्थर खिसके ना, इसलिए इसके बीच लोहे की मजबूत आयरन पिन्स लगा दी गई ताकि पूरे पुल का ढांचा एक मजबूत इकाई बन जाए। ऊपर सड़क बिछाकर बाकी रहती कमी को पूरा किया गया। मगर जब सब लोग खुश थे तो शदीद सिलाब ने एक नया मसला खड़ा कर दिया। पानी की शदीद ताकत ने पुल को नुकसान पहुंचा दिया। अब बड़े आर्च के दोनों तरफ छोटे छोटे आर्च बनाए गए। इसके बाद जब भी सिलाब आता तो पानी इनसे गुजर जाता। फिर काफी टाइम बाद खूबसूरती पैदा करने के लिए दोनों तरफ से ड्रैगन के सर लगाए गए ताकि ये टूरिस्ट की मुतवज्जा का बायस बने। ये पुल आज भी चीन में मशहूर है।